गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कल्चर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कल्चर क्या होता है आपका। इससे पहले जो संस्कार में चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि संस्कार क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड अजम्पशंस। तो उसी का एक नेक्स्ट फॉर्म है कल्चर। कल्चर आपका संस्कार से ही डेवलप होता है। संस्कार का मतलब क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग संस्कार की क्या होती है कि जो भी चीज़ें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उसके थ्रू पेरेंट्स तक आती हैं और पेरेंट्स के थ्रू हम तक आती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी संस्कार कहलाती हैं। उसमें परिवार के जो भी संस्कार होते हैं, चाहे वो जन्म के समय हो, चाहे मृत्यु के समय हो, चाहे आपका किसी सेलिब्रेशन के समय हो, वो सारे संस्कार हम लोग आगे अपनी फैमिली में लेके जाते हैं। हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं और आगे अपने परिवार में जब हमारे बच्चे होते हैं तो उनको भी ये चीज़ें सिखाते हैं। मतलब सारी चीज़ें हम संस्कार के अकॉर्डिंग ही फॉलो करते हैं। तो जब हमारे अंदर संस्कारों की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उनको हम समझ पाते हैं अच्छे से, तो हमारे अंदर एक कल्चर डेवलप होता है। तो कल्चर को ही कहा जाता है कलेक्टिव थॉट। कलेक्टिव थॉट मतलब आपका कि संस्कार की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग जब हमें आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर कल्चर डेवलप हो गया है। जब हम कल्चर को एक बिहेवियर के फॉर्म में लेके आते हैं तो वो आपका सिविलाइजेशन कहलाता है। तो आपका संस्कार क्या है, अंडरस्टैंडिंग और अजम्पशंस। कल्चर क्या है, कलेक्टिव थॉट। और सिविलाइजेशन क्या है, एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर। जैसे जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की सभ्यताएं आती गई, जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे सभ्यताओं में भी या सिविलाइजेशन में भी तमाम तरीके के चेंजेज आते गए। जैसे हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन डिफरेंट टाइप की है, ऐसे हम यूएस की देखें तो अलग है, हम ब्रिटेन की देखें तो अलग है, अगर हम सऊदी अरब की देखें तो अलग है। तो ये आपका एक जो हमारी कंट्री में जो कल्चर रहा है, हमारी सिविलाइजेशन उसके हिसाब से डेवलप हुई है, वही सारी की सारी चीज़ें हमारे अंदर आई हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ट्रूथ लव एंड कंपैशन से ही स्टार्ट होता है। जो चीज़ें हमने पहले यूनिट 2 में पढ़ी थी कि ट्रूथ लव एंड कंपैशन का एक अपना अलग रोल होता है। जब तक हमारे अंदर ट्रूथ लव और कंपैशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर कल्चर डेवलप हुआ है। ये सारी चीज़ें डेवलप होने के बाद हम ये कह सकते हैं हमारे अंदर कल्चर डेवलप हो गया है। जब कल्चर डेवलप हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर सिविलाइजेशन डेवलप हो गया है। तो आपका सिविलाइजेशन का बेसिक जो कह सकते हैं जो बेस होता है वो कल्चर होता है, और कल्चर का जो बेस होता है वो आपका ट्रूथ लव एंड कंपैशन होता है। बिना इसकी अंडरस्टैंडिंग के आप ना तो कल्चर डेवलप कर सकते हैं, ना ही सिविलाइजेशन डेवलप कर सकते हैं। हम सिविलाइजेशन को दूसरे फॉर्म में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ अ कल्चर इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के फॉर्म में जो चीज़ें कल्चर की आती हैं वही आपका सिविलाइजेशन कहलाता है। जैसे अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, थॉट, वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बीन यूज्ड। जैसे सपोज दैट अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी के सामने या पब्लिक के सामने, तो हम कई मीडियम से अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज भी अप्लाई कर सकते हैं, लिटरेचर भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉन्ग के थ्रू भी अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त कर सकते हैं, डांस के थ्रू भी कर सकते हैं, ड्रामा भी कर सकते हैं, पेंटिंग है, स्कल्पचर, इस तरीके से एन नंबर ऑफ मीडियम्स हमारे पास हैं जिनके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं या उनको शो ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपकी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या आती हैं देखिए। द एक्सप्रेशन कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स। कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, लैंग्वेज, लिटरेचर, डांस, सॉन्ग, म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सारे आपके कम्युनिकेशन के मोड हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल में क्या क्या आ सकता है? सोशल लाइफ से लेकर कल्चरल फेस्टिवल तक ये सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल का पार्ट होती हैं। वर्क लाइफ भी आपका एक लाइफ स्टाइल का पार्ट होता है कि जहाँ पे आप काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे अपनी इंडस्ट्री चला रहे हो या अपना कोई बिजनेस चला रहे हो या ऑफिस में कहीं पे काम कर रहे हो, हर जगह काम करने का अपना एक तरीका अलग होता है जो कि हमारी सोशल लाइफ से ही रिलेटेड होता है। इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारी सोशल लाइफ से भी होता है। सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आती हैं? फूड आता है, क्लॉथ होता है, बिल्डिंग आर्किटेक्चर है, मशीनरी फॉर एबव है। इन सबको डेवलप करने के लिए जो मशीनरी हम बनाते हैं, इसके लिए गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो हम डेवलप करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आती हैं। अब ये एक्सप्रेशन से ही सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। देखिए कैसे, अगर हम कल्चर को और एलोब्रेट थोड़ा सा करते हैं तो की गोल ऑफ कल्चर इज द करेक्शन ऑफ द संस्कार ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, करेक्शन ऑफ द फीलिंग एंड थॉट। कल्चर को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द करेक्शन ऑफ फीलिंग एंड थॉट। फीलिंग एंड थॉट को सही करने का मीडियम भी आपका कल्चर कहलाता है, सही करने का तरीका भी आपका कल्चर कहलाता है। हर एक के अंदर संस्कार डेवलप करना, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर एक के अंदर, अपने अंदर भी और खुद के अंदर भी और दूसरे के अंदर भी संस्कार डेवलप करना भी आपके कल्चर का पार्ट है। जैसे जो चीज़ें हमने अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी हैं वही हम अपने आगे आने वाले बच्चों को भी सिखाते हैं, अपने परिवार को भी उसी तरीके से ट्रेन करने की कोशिश करते हैं।
द एम ऑफ एवरी कल्चर प्रोग्राम इज द करेक्शन ऑफ द संस्कार, द एक्सेप्टेंसेज, द फीलिंग एंड थॉट ऑफ एवरी वन। जितने भी कल्चर हैं, हर एक कल्चर का अपना एक अलग एम है। वो एम एक ही जगह पे जाके ख़त्म होता है। वो क्या है? फीलिंग एंड थॉट, टू डेवलप द फीलिंग एंड थॉट टू इन एवरी वन। हर एक के अंदर फीलिंग और थॉट डेवलप करना ही आपका इसका एक बेसिक एम है। इसके लिए एफर्ट्स हम क्या क्या कर सकते हैं? सपोज दैट जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो हमारे कल्चर में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे सपोज दैट हमें अपने यहाँ बर्थडे पार्टी करनी है, हमें अपने यहाँ कोई सेलिब्रेशन है, चाहे वो आपका मैरिज एनिवर्सरी का हो, चाहे मैरिज का हो। हर एक सेलिब्रेशन को हम किसी न किसी एक नए मीडियम के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ इवेंट्स जैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जैसे क्या क्या होते हैं? म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, डांस परफॉर्मेंस भी हो सकती है, स्किट है, प्ले है, ड्रामा है, इफेक्टिव स्पीचेज होती हैं, लेक्चर्स होते हैं। ये आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक अच्छा मीडियम होते हैं ये सारी चीज़ें। तो इनके थ्रू हमको क्या पता चलता है कि आप इट एक्सप्रेसेस अ थॉट एंड एक्सेप्टेंसेज ऑफ मोस्ट पीपल इन एनी सोसाइटी। इन सारी मीडियम के थ्रू हमें सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि सोसाइटी के किस तरीके के विचार हैं, किस तरीके की चीज़ों को सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट करती है। ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं। सच रोल मॉडल्स, इंसिडेंट्स, प्रोग्राम्स लीव डीप इम्प्रेशंस ऑन आवर संस्कार। यही रोल मॉडल्स हमारे संस्कारों पे एक अच्छा इफेक्ट डालते हैं। ऐसे अपने परिवार में जो भी हम संस्कार करते हैं या जो भी हम संस्कार करने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें आपका कल्चर का पार्ट होती हैं। अब कल्चर में कोई भी इवेंट अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो सारी चीज़ें भी आपके कल्चर की पार्ट होती हैं। उन इवेंट्स को हम ये कह सकते हैं कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम होता है, जिसके थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपके कल्चर के पार्ट के तौर पर हमारे सामने आती हैं। They also organize gatherings at various significant stages of life, like events to inculcate acceptances that would be helpful toward self-realization for developing the competence required in fulfilling goals should be taken up in future. इसके लिए हम सोशल गैदरिंग्स भी कलेक्ट करते हैं, सोशल गैदरिंग्स भी करते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है, तो ऐसा तो नहीं कि शादी ब्याह केवल घर परिवार के लोग 2-3 लोग 4 लोग शामिल हो गए, शादी ब्याह हो गया। ये एक कलेक्टिव सोसाइटी का एक फंक्शन माना जाता है। इसमें सोसाइटी के लोगों को जब तक ना बुलाया जाए तब तक आपका शादी ब्याह का फंक्शन कंप्लीट नहीं माना जाता है हमारे संस्कारों में। ये भी हमारे संस्कार एक समय से चले आ रहे हैं। आज की डेट में भले ही थोड़ा बहुत हमारे यंग एज के लोगों ने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन जो संस्कार एक बेसिक है वो यही है कि जब भी हमारे यहाँ ऐसा कोई फंक्शन होगा तो हम अपने सोसाइटी के लोगों को ज़रूर बुलाएंगे, जिससे सोसाइटी में हमारी एक्सेप्टेंस आती है कि सोसाइटी हमको एक्सेप्ट कर रही है उस फॉर्म में कि एक नई लाइफ हम जीने के रोल में आ रहे हैं, नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। तो सोसाइटी का आशीर्वाद वहाँ पे बहुत ज़रूरी हमारे लिए होता है। सोसाइटी का एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। सोसाइटी एक्सेप्ट तभी कर पाएगी जब उनके लिए आप कुछ फंक्शन, कुछ कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। ये सारी चीज़ें भी आपके कल्चर के पार्ट के तौर पे हमारे सामने आती हैं। अब अगर हम कलेक्टिव प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो 3 टाइप के कलेक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपका वर्बल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशन। अगर इनमें सबसे पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? स्पीच इज़ प्राइमरीली यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें स्पीच का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है, जिसमें आपका डिस्कशन, लेक्चर, रेडियो प्रोग्राम के थ्रू हम अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। एक होता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन साइट इज़ यूज्ड इन एडिशन टू स्पीच, एग्जाम्पल लेक्चर की स्लाइड्स, टीवी प्रोग्राम्स, मूवीज, डॉक्यूमेंट्री। इनके थ्रू ये आपका एक ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इनके थ्रू अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने की कोशिश सब करते हैं। अब अगर इसमें हम और चीज़ें थोड़ा एलोबरेट करें तो आपका ये 2 तरीके से हो सकता है, लाइव एंड रिकॉर्डेड। लाइव का मतलब क्या है? इट इज़ सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस एंड द ऑडियंस हैव टू बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। परफॉर्मेंस और ऑडियंस एक जगह पे एक ही समय पे होनी चाहिए। रिकॉर्डेड का मतलब क्या है आपका? ये पहले से रिकॉर्डेड है, पहले से स्टोर किया हुआ है, केवल इसको ट्रांसमिट हमको करना है। जैसे आपका टीवी के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं जो लाइव नहीं होते हैं। लाइव का मतलब क्या है कि सेम टाइम पे चल रहा है, उसी समय जिसका प्रोग्राम चल रहा है वो बंदा स्टूडियो में अवेलेबल है, वो लाइव आपका डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, लाइव प्रेजेंटेशन कर रहा है। रिकॉर्डेड का मतलब है आपका कि रिकॉर्डेड में वर्बल ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस के थ्रू हमने इसको रिकॉर्ड करा दिया। अब वो कभी भी रेडियो वाले चाहें या टीवी वाले चाहें तो उसको मतलब किसी भी तौर पे वो अपने प्रोग्राम के तौर पे उसको शो कर सकते हैं। ये डिफरेंस है आपका लाइव एंड रिकॉर्डेड का।
जैसे मैं आप लोग के लिए जब हमें क्लास में आपको लाइव पढ़ाता हूँ तो वो आपका लाइव लेक्चर हो जाता है। जब मैं आपका उसको रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके दे रहा हूँ यूट्यूब पे तो आपका एक रिकॉर्डेड लेक्चर हो गया। तो ये आप एक लाइव रिकॉर्डेड से समझ सकते हैं। अगर हम और बात करते हैं वर्बल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन की, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हैज अ होल रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज लाइक डांस, म्यूजिक, स्केट, प्ले, ड्रामा, ह्यूमर, मूवी, डॉक्यूमेंट्रीज एंड सो ऑन। इनके थ्रू आप अपने एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं। ऑल चैनल्स आर यूज्ड फॉर वर्बल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। सारे चैनल्स आपके वर्बल ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। थर्ड मीन क्या है? पब्लिकेशन। पब्लिकेशन थ्रू मीडिया। अब थ्रू मीडिया में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिटरेचर, बुक्स, इंटरनेट। तो अपने एक्सप्रेशंस को हम कभी कभी न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करते हैं, मैगजीन में भी पब्लिश करते हैं, लिटरेचर बुक्स के फॉर्म में भी हम उसको पब्लिश करते हैं, इंटरनेट पे भी पब्लिश करते हैं। आजकल जो इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, तो जो भी चीज़ें हमारे मन में होती हैं हम इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर तुरंत उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये पब्लिकेशन का मीडियम हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन संस्कार एंड कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशन। अगर हम संस्कार, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप यहाँ पे कैसे निकल के आती है? संस्कार का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग और एजम्पशन बेस्ड। और संस्कार क्या होते हैं? वर्बल, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो इनमें आपस में रिलेशन हो गया। आपका संस्कार और पब्लिकेशन के बीच में रिलेशन हो गया। यहाँ पे कम्युनिकेशन की भी बात हो गई तो कम्युनिकेशन से भी रिलेशन हो गया। तो अपने आप यहाँ पे संस्कार, कम्युनिकेशन और पब्लिकेशन के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। मतलब संस्कारों को डेवलप करने के लिए हमें कल्चर में जाना होगा, कल्चर को डेवलप करने के लिए सिविलाइजेशन में जाना होगा। सिविलाइजेशन में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिनको जिनमें हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है। और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए तमाम मीडियम्स हमारे पास हैं। वर्बल भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल भी हो सकता है, पब्लिकेशन भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। मतलब संस्थानों को लाने के लिए हमें इन मीडियम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है, ज़रूरत हमें इनकी होती ही होती है। यहाँ पे इस वीडियो का पूरा एक ऑडियो का मैं पूरा एक सार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में ही बात की गई है। कल्चर और सिविलाइजेशन की जो बात की गई है वो शुरुआत आपकी और संस्कारों से शुरुआत होती है। तो पहले संस्कार को समझना जरूरी है। संस्कार क्या होते हैं? अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम्पन। इससे कल्चर डेवलप होता है। कल्चर क्या होता है? कलेक्टिव थॉट। उससे सिविलाइजेशन डेवलप होता है। सिविलाइजेशन क्या है? एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर। अब इसी में अगर हम एक्सप्रेशन को और व्यक्त करने जाते हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं एक्सप्रेशन को शो करने के। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल भी शो करना हो सकता है, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकता है। मतलब जैसे सपोज दैट अपने घर में अगर हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे आपका जो मेहमान आ रहे हैं किस तरीके का पहनावा पहन के आ रहे हैं वो भी एक एक्सप्रेशन का पार्ट है। आपने कैसा पहनावा पहना हुआ है वो भी एक्सप्रेशन का पार्ट है। आपने उनके एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक, ड्रामा का इंतजाम किया हुआ है वो भी एक एक्सप्रेशन का पार्ट है। आपने उनके लिए फूड का इंतजाम किया हुआ है, आपने उनको गिफ्ट देने का इंतजाम किया हुआ है, तो क्या है आपका एक तरीके से सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी एक एक्सप्रेशन को व्यक्त करने का तरीका हो जाता है। कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर क्या कहलाता है? करेक्शन ऑफ द फीलिंग एंड थॉट। फीलिंग एंड थॉट को सही करने का मीडियम आपका कल्चर होता है। अब कल्चर में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिनके थ्रू हम अपने कल्चर को डेवलप करते हैं। जैसे इसमें म्यूजिकल प्रोग्राम्स हैं, परफॉर्मेंस है, स्टेज प्ले, ड्रामा, इन सारी चीज़ों के थ्रू हम अपने कल्चर को शो करने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ कैसा कल्चर है। और जो हमारे यहाँ कल्चर अभी हम लोग, हमारे फादर्स हैं या हमारे पेरेंट्स हैं जो कल्चर अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, वही कल्चर हम भी अप्लाई करते हैं, वही कल्चर हम अपने चिल्ड्रन को भी फॉलो करने के लिए देते हैं। कलेक्टिव प्रोग्राम में 3 टाइप के हो सकते हैं: वर्बल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशन। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन की हमने बात करी। इसके बाद हमने लाइव एंड रिकॉर्डेड की बात करी। लाइव क्या होता है आपका कि जब प्रेजेंट हो आप, प्रेजेंट मतलब लाइव बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जैसे हम लेक्चर क्लास में लेते हैं तो लाइव है आपका। अगर रिकॉर्डेड का मतलब है जैसे हम रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके दे रहे हैं तो वो आपका रिकॉर्डेड हो गया। अगर हम पब्लिकेशन की बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके एक्सप्रेशन के फॉर्म में ना आके पब्लिकेशन के फॉर्म में आती हैं। न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, लिटरेचर में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, ये सारा पब्लिकेशन का पार्ट हो जाता है। इन सब में कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन है जिसके थ्रू हमारा कल्चर डेवलप होता है। तो हम यहाँ सारी बात कल्चर के लिए कर रहे थे। तो कल्चर आपका बेसिकली संस्कार से ही आता है, इसलिए संस्कार का ही यहाँ पे
बाद में बताया गया है कि संस्कार से क्या मिला, अंडरस्टैंडिंग और एजम्पशन बेस्ड संस्कार होते हैं आपके। और संस्कार को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वर्बल, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके आगे हम सिविलाइजेशन की बात करेंगे जो अगले लेक्चर में।